आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस आखिरी सेशन में, जहां हम कंबाइन कर रहे हैं दोनों सेशंस को, स्टिलनेस इन एक्शन एंड द एंड ऑफ सीकिंग। स्टिलनेस इन एक्शन, स्थिरता की पहली खोज। जब हम स्थिरता की बात सुनते हैं, पूरी तरह से ठहर जाना, स्थिर हो जाना, तो मन तुरंत एक ऐसी अवस्था की कल्पना करता है जहां कोई मूवमेंट ना हो, गतिविधि ना हो, ना चलना हो, ना बोलना, ना सोचना। पर यह समझ भी अधूरी है, क्योंकि वास्तविक स्थिरता गतिविधि के रुक जाने में नहीं, बल्कि गतिविधि के भीतर छिपी हुई अचल उपस्थिति में है। शिव के स्वरूप को देखिए, उनके बैठने की प्रक्रिया को देखिए, उनकी आंखों को देखना, उनके चित्र में आपको मिलेगा कि स्थिरता की असली मूर्ति आखिर कैसी होती है। शरीर जैसे निरंतर गतिमान होता है, हृदय धड़क रहा है, श्वास चल रही है, कोशिकाएं बदलते हैं, विचार का उठना और गिरना। यदि स्थिरता का अर्थ इन सब का रुक जाना होता तो जीवन ही समाप्त हो जाता। इसीलिए गहराई से देखने पर स्पष्ट होता है कि जीवन की पूरी गति के पीछे कुछ ऐसा है जो स्वयं गतिमान नहीं। जैसे नदी बह रही हो, पर जिस आकाश के नीचे वो नहीं बह रही, वो स्वयं नहीं बहता। वैसे ही अनुभव बदलते हैं, जागरूकता अचल रहती है। हम लोग सामान्यतः मानते हैं कि पहले क्रिया है फिर शांति है, पर सत्य इसके विपरीत होता है। पहले शांत आधार है और उसी में क्रिया प्रकट होती है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां भीतर कोई शोर नहीं रहता। हमारी क्रियाएं चलती होती हैं, पर भीतर का मौन बहुत ही गहरा होता है। और यही संकेत है कि सच्ची स्थिरता कर्म और क्रिया से भागने में नहीं, बल्कि क्रिया के बीच अहंकार की अनुपस्थिति प्रकट होने में है। शिव स्वरूप, इसकी जीती जागती मूर्ति। ये स्थिरता मृत या निष्क्रिय नहीं होता, जीवंत होता है। जैसे कि हमने कुछ सेशंस पहले डिस्कस किया था मौन के ऊपर। इसमें ऊर्जा है पर उतावलापन नहीं, इसमें क्रिया है पर संघर्ष नहीं, इसमें जीवन है पर बेचैनी नहीं। यही जीवित निःशब्दता है, जहाँ मौन और गति विरोध नहीं रहते, बल्कि एक ही सत्य के इर्द गिर्द दृश्य बन जाते हैं। जब क्रिया या कर्म अहंकार, भय, अपेक्षा और परिणाम की चिंता से संचालित होती है, तब उसके भीतर एक अदृश्य भीतरी घर्षण पैदा होता है, जो थकान, तनाव और संघर्ष का जन्म देता है। परंतु जागरूकता के गहरा जाने पर क्रिया बिना मानसिक विरोध के सहज रूप से घटित होने लगती है। काम होते रहते हैं पर भीतर कोई बोझ नहीं रहता, क्योंकि मैं कर रहा हूं कि कठोर पकड़ ढीली हो चुकी होती है। तब कर्म प्रयास नहीं, प्रवाह बनता है। प्रवाह बन जाना, फ्लो स्टेट।
तो इसका मोटिव ये है कि आप एक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन उसमें स्टिलनेस हो। जो हम निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीजंस वगैरह हमारे लाइफ में, वो केवल विचार से नहीं होते, बल्कि एक गहरी शांत बुद्धि से आती है। ये बुद्धि तर्क के विरोध नहीं होती, पर तर्क के सीमित भी नहीं होती। इसे शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि ये स्मृति से नहीं, सीधी जागरूकता से जन्म लेती है। सामान्य बुद्धि अतीत के अनुभवों, ज्ञान और तुलना पर आधारित होती है। वो विश्लेषण करती है, तर्क बनाती है, पर फिर निर्णय लेती है। पर सहज प्रज्ञा यानी कि ज्ञान इतनी धीमी प्रक्रिया से नहीं चलती। वो सीधे देखती है और उसी क्षण इसी दिशा में स्पष्ट होती है। जैसे कोई कुशल संगीतकार हर स्वर को सोच कर नहीं बजाता, बल्कि संगीत स्वयं उसके माध्यम से बहता है। जो भी म्यूजिशियंस वगैरह होते हैं, वो कभी भी मतलब याद नहीं करते या फिर उनकी मेमोरी से कुछ नहीं निकलता। वो सब कुछ एक फ्लो में चलता है, संगीत में एक हो जाना। उसी प्रकार कर्म भी उसी संगीतकार की तरह होना चाहिए। जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, तो भीतर एक अलग प्रकार की स्पष्टता आती है। ये स्पष्टता शब्दों से पहले आती है, विचारों से पहले आती है, मानो सत्य स्वयं बिना तर्क के दिखाई दे रहा हो। यही मौन से जन्मी बुद्धि है। इस अवस्था में निर्णय स्वार्थ से नहीं आता, डर से नहीं आता, प्रमाणित होने की चाह से आता है। धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है, कम सोचना पड़ता है, कम उलझन आती है, निर्णय अधिक स्वाभाविक होते हैं। क्योंकि अब जीवन स्मृति की जड़ता से नहीं, जागरूकता की जीवित बुद्धि से चलती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने जो जाना, जागरूकता की जीवित बुद्धि, मतलब अवेयरनेस और आपका रियल इंटेलेक्ट जब एक हो जाएंगे, तो आपको अपने आप से कोई डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा। सिर्फ तत्वों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। क्योंकि जब हम सिर्फ स्वरूप को देखते हैं, तो वो इतने निश्चल, इतने स्थिर हैं, उस अविरल भाव में, जो उनकी स्थिरता को एक तरीके से शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता। गति और मौन के अद्वैत को हमको समझना पड़ेगा इसको जानने के लिए। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, इसको जरा डीपली सुनना। सामान्य समझ कहती है, जहाँ गति होता है वहाँ अशांति होती है, जहाँ मौन होता है वहाँ स्थिरता होती है। इसीलिए मन शांति पाने के लिए जीवन से दूर भागना चाहता है, एकांत में, चुप्पी में और निष्क्रियता में। इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चूज करते हैं अपने हिमालय जैसी जगह में जाना, या फिर एक एकांत वन में जाना। पर यह अधूरा दृष्टिकोण है, क्योंकि जीवन स्वयं गति है। यदि गति ही समाप्त हो जाए, तो अनुभव समाप्त हो जाएगा। और एक मृतक व्यक्ति में और एक सन्यासी में क्या अंतर रहेगा? सूक्ष्म देखने पर पता चलेगा कि गति केवल सतह पर है, भीतर कहीं एक ऐसा केंद्र भी होता है जो बिल्कुल अचल है। जैसे घूमते हुए चक्र का बीच का बिंदु स्थिर रहता है, वैसे ही जीवन की सारी गतिविधि एक अचल मौन के चारों ओर घूमती है। जब यह अनुभव जीवित हो जाता है, तो जीवन बदल जाता है। चलना होता है, पर भीतर स्थिरता रहती है। बोलना होता है, पर आपके अंदर मौन होता है। आप लेते हो, पर मन शांत रहता है। यही है गति और मौन का द्वैत। आखिर हम सब ये क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये तत्व, ये छोटे छोटे तत्व समग्र शिव स्वरूप का निर्माण करते हैं। आज आखिरी दिन में
इसके सारांश में बस इतना ही कहूँगा कि ये छोटे मोटे तत्व जो हमने अगले 9-10 दिनों में जाना, ये समग्र तत्व मिलकर शिव तत्व को पूर्ण बनाते हैं। एक तरीके से हम शिव को पूरी तरह से समझ चुके हैं। द्वैत रहने तक संघर्ष रहता है, शांति बनाम संसार, मौन बनाम क्रिया, ध्यान बनाम जीवन। पर अद्वैत की पहचान में ये विभाजन गिर जाता है, तब शांति को बचाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो हर गति के भीतर पहले से उपस्थित होती है। और यहीं से स्टिलनेस इन एक्शन अपने मैच्योरिटी पर प्रकट होती है। अब ध्यान कोई अलग अवस्था नहीं रहता, हर क्रिया ध्यान बन जाना। जीवन चलता रहेगा पर भीतर एक अचल निशब्द उज्जवल उपस्थिति निरंतर बनी रहेगी। स्टिलनेस एंड एक्शन का आखिरी पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिविंग एज ए ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट, एक पारदर्शी साधन बन जाना। क्योंकि ये एक आखिरी टीचिंग है इसका, इस पार्ट का। सामान्य जीवन में हर काम, हर क्रिया के साथ एक भावना जुड़ी रहती है। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि ये मेरा परिणाम है, ये मेरा है और ये मैं कर रहा हूँ। यही भावना अहंकार को सूक्ष्म केंद्र बनाती है, और उसी से जन्म लेता है तनाव, भय और संघर्ष। पर जागरूकता के गहरे जाने पर आपके अंदर एक नई समझ उभरेगी कि क्रिया तो घट रही है, पर उसके पीछे कोई ठोस व्यक्तिगत कर्ता स्पष्ट नहीं मिलता हमको। पारदर्शी होना, ट्रांसपेरेंट बनने का मतलब क्या है? ये निष्क्रिय होना नहीं, मतलब ठहर जाना नहीं, ना ही स्वयं को मिटा देना है। इसका अर्थ ये है कि अहंकार की कठोर दीवारें पतली हो जाएं, ताकि चेतना का प्रकाश बिना विकृति के प्रवाहित हो सके। मतलब इमेजिन करो, अहंकार की कठोर दीवारें आपके मन रूपी ब्रह्मांड में दबी पड़ी हैं, जो एक उज्जवल प्रकाश को रोक रही हैं, जिसको शिव चैतन्य कहा जाता है, मतलब हमारा इनर इंटेलेक्ट। अब उसका, अगर उसका मतलब लाइट रुक जाएगा तो हमारा नॉलेज, हमारा इंटेलिजेंस कुछ कुछ काम का नहीं रहेगा जो हमको दिशा दिखाएगा। लेकिन जब ये दीवारें ट्रांसपेरेंट बन जाएंगी, मतलब इसकी परतें टूटने लगेंगी या फिर पारदर्शी हो जाएंगी, जैसे स्वच्छ कांच प्रकाश को रोकता नहीं, केवल उसे गुजारने देता है, वैसे ही जागृत मनुष्य जीवन को अपने माध्यम से स्वतंत्र रूप से बहने देता है। कर्म का रूपांतरण हो जाना सबसे सबसे जरूरी बात है ये। जब व्यक्ति माध्यम बन जाएगा तो कर्म का स्वभाव बदल जाएगा। अब कर्म स्वार्थ से नहीं जन्मेगा, बल्कि सहज करुणा और स्पष्टता से जन्म लेगा। प्रयास कम होता है पर प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि क्रिया अब व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, समग्र चेतना के लय से उत्पन्न होगा। इस अवस्था में एक साथ दो गुण प्रकट होते हैं, गहरी विनम्रता, क्योंकि कुछ भी मेरा नहीं लगता, और पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं मेरे पास। ये एक अद्भुत संतुलन है, बैलेंस है। भीतर शांति को स्थायी बनाना। तो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनकर, साधन बनकर जीना किसी आदर्श का पालन नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक अनुभूति होती है, मानो चेतना स्वयं मानव रूप लेकर जीवन को जी रही हो। ये लाइन आपने सुना, मानो चेतना स्वयं मानव रूप लेकर जीवन को जी रही हो। यहीं से स्टिलनेस इन एक्शन की अपनी पराकाष्ठा छूती है, जहाँ हर श्वास, हर कर्म, हर स्पंदन शिव की जीवित गति बनेगी। अब कैसे ये इंटरकनेक्टेड है, द एंड ऑफ सीकिंग, सबसे लास्ट इंस्टा लास्ट पार्ट और लास्ट नॉलेज है ये। अनंत बनने की व्यथार्थ को देखना। द एंड ऑफ सीकिंग मतलब जितना जो हमने अभी तक जाना, सबका सारांश एक ऐसे पूर्ण ज्ञान को जन्म देगा, जो शिव स्वरूप को पूर्णता से आपके मन में
प्रवेश करवाएगा। इवोल्यूशन के साथ हमारा मन और हमारे मतलब जितने भी संस्कार हमने पाए, जितने भी नॉलेज वगैरह हमने गेन किया हमारे एंसेस्टर्स के साथ, या फिर कुछ भी जो हमने सीखा है हमारे पर्यावरण के साथ, तो मन हमारा ऐसा बन गया है कि ये हमें हमेशा कहता है अभी नहीं, आगे कभी। इस प्रकार वर्तमान क्षण केवल साधन बन जाता है, एक अंतहीन प्रतीक्षा जो कभी आएगी। परंतु जब आप देखोगे, अब ऑब्जर्व करोगे करोगे इस चीज को, तो जो बनना चाहता है वो स्वयं एक विचार है, क्योंकि इन रियलिटी फ्यूचर नाम की चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती। यदि पूर्णता भविष्य में हो तो वो समय पर निर्भर होगा, जो समय पर निर्भर है वो बदल जाएगा, और जो बदल जाएगा वो शाश्वत शाश्वत सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि इटर्नल ट्रुथ कभी बदलता नहीं। इसीलिए देखना ही मुक्ति है। आखिर क्यों मैंने ऑब्जर्वेशन को बार बार दोहराया, इसमें आपको पता चलेगा कि किसी तर्क से नहीं आती, बल्कि ये देखने से आती है। जब मन साफ साफ देखने लगता है, बनने की पूरी दौड़ एक मानसिक भ्रम होती है। मुझे एनलाइटमेंट आगे कभी जाकर मिलेगा, मुझे आगे कभी जाकर मतलब बुढ़ापे में, या फिर इस पूरे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मोक्ष को पाऊंगा, जब मैं नॉलेज को पूरी तरह से गेन कर लूंगा, विजडम पाऊंगा। देन ऐसे बहुत से महान अनुभवी से मिलूंगा, नए नए गुरु से मिलूंगा जो मुझे अलग अलग प्रकार के ज्ञान देंगे। शायद कोई ऐसा गुरु मिलेगा मुझे जो मुझे एनलाइटमेंट दे दे। ये सब एक भ्रम है, मानसिक भ्रम। ऑब्जर्वेशन में प्योर अवेयरनेस होता है, प्योरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्योरिटी ऑफ बीइंग, प्योरिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस टाइम, इटर्नल सेल्फ। मतलब समग्रता को एक साथ इसी क्षण में महसूस करना, इससे बड़ा एनलाइटमेंट और क्या होगा। अब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं इसको समूह बना दूंगा। सिबोहम का एक ऐसा ज्ञान जो समग्र सारांश को, आध्यात्मिक समय के पतन को, और हर एक चीज को ऐसे डिस्क्राइब करने वाला हूँ जो शिव तत्व से सिबोहम तक का सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी का एक भाग होगा ये, द एंड ऑफ सीकिंग। तो अपने आप को मतलब अपने सुनने के जरिए को पूरी तरह से ध्यानस्थ कर दीजिए इस चीज की ओर। तो इस समग्र ज्ञान को एक ऐसे यूनिक नॉलेज में मैं अभी कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, जो सबसे प्योर, सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे डीप होने वाला है।
टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जो ईच पार्ट्स को मैं एक अलग वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं शिव से। शुद्धता ही शिव है। सामान्य दृष्टि में शिव एक देव के रूप में दिखाई देते हैं। गहन ध्यान में बैठा कोई योगी, सृष्टि की लय पर नृत्य करने वाला नटराज, अज्ञान का विनाश करने वाला महादेव, या फिर रुद्र रूपी एक ऐसा प्रचंड देवता। ये रूप अत्यंत करुणामय प्रतीक होता है, अत्यंत भयंकर प्रतीक होता है। मानव मन को सत्य की ओर संकेत देने वाले संकेत होते हैं, परंतु ये अंतिम सत्य नहीं, ये द्वार है, गंतव्य नहीं। जब चेतना और गहराई से उतरेगी तो एक ऐसा अद्भुत बोध जन्म लेगा। शिव किसी रूप, किसी आकार, किसी लोक या किसी व्यक्ति के से सीमित नहीं। यदि शिव केवल एक देवता होते तो वे भी समय और स्थान के भीतर आते, और जो समय और स्थान में है वो शाश्वत नहीं हो सकता। शिव कोई सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं सत्ता का मूल स्वभाव है। हर अनुभव से पहले एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभूति, मैं हूं, जो मैंने बोला था। बहुत विचारों से अगर हम देखें, विचार बाद में आते हैं, पहचान बाद में आते हैं, नाम और रूप भी बाद में, पर ये शुद्ध होना उन सब में उपस्थित होता है। शुद्ध अनुभूति, ये शिव का वास्तविक संकेत है। कल्पना करें, यदि विचार ना हो, स्मृति ना हो, पहचान ना हो, तो क्या शेष है? शून्य नहीं, अंधकार नहीं, बल्कि जीवंत शांत असीम उपस्थिति, जो सबको संभव बनाती है। शिव तत्व किसी धर्म की अवधारणा नहीं, किसी पूजा पद्धति का परिणाम नहीं। ये अस्तित्व का सबसे मूल, सबसे नग्न और सबसे शुद्ध सत्य है, जहाँ कोई द्वैत नहीं, ड्वेलिज्म नहीं, सीमित पहचान नहीं, कोई बनने की यात्रा नहीं, केवल स्वयं में प्रकाशित हो जाना। ना आरंभ ना अंत, बस शुद्ध होना, यही शिव है। एक आखिरी पैसेज। इसको और ध्यान से सुनना। जब सारी यात्राएं, सभी यात्राएं थक कर रुक जाती हैं, जब प्रश्न अपने ही भार से मौन हो जाती हैं, जब साधना की अग्नि भी शांत राख में बदल जाती है, तभी एक ऐसी रात्रि उतरती है जो बाहर के अंधकार की नहीं, भीतर के पूर्ण शून्य की होती है। ये वही गहन रात्रि है जहाँ मन के सभी दीपक बुझ जाते हैं, जहाँ पहचान के सभी नाम गिर जाते हैं, जहाँ मैं की अंतिम छाया भी अपने आधार को खो देती है। पहले दृष्टि में ये अंधकार भय जैसा लगता है हमको, मानो सब कुछ समाप्त हो रहा है, पर जो ठहर के देखता है, उसे धीरे धीरे समझ आता है कि वो अंत नहीं, सभी झूठे आरंभों का विसर्जन है। ये गहन अंधकार खाली नहीं होता, ये उसी प्रकार भरा हुआ है जैसे बीज के भीतर पूरा वन छिपा रहता है, जैसे मौन के भीतर अनंत ध्वनि संभावित रूप में रहती है। मन जिसे शून्य समझता है, वास्तव में वही पूर्णता का गर्भ होता है। यहीं शिव का पहला स्पर्श मिलता है, रूप से नहीं, अनुभव से नहीं, बल्कि उस असीम निशब्दता में, जहाँ कुछ भी कहने योग्य नहीं बचता। और निशब्दता का सबसे मौन स्वरूप ही शिव कहलाते हैं। जीवन भर मन दौड़ता है, ज्ञान की ओर दौड़ता है, अनुभव की ओर, मुक्ति और ईश्वर की ओर। हर कदम पर उसे लगता है कि सत्य कहीं आगे मिलेगा मुझको। पर इस गहन रात्रि में एक अद्भुत रहस्य खुलता है, जिसे पाने की दौड़ थी, वो कभी दूर था ही नहीं। खोज स्वयं ही दूर का भ्रम था। और जब खोज खोज रुक जाता है तो दूरी भी समाप्त हो जाती है। तब पहली बार होना स्वयं को प्रकट करता है, बिना प्रयास, बिना उपलब्धि और बिना घोषणा के। सिर्फ कोई आकृति नहीं, कोई देवता नहीं, कोई अनुभव नहीं, जो आए और जो चला गया,
शिव तो वो मौन सत्ता है जिसमें अंधकार भी प्रकट होता है और प्रकाश भी। शून्य पूर्ण रात्रि प्रभात, दूर नहीं, जिस चैतन्य में शब्द पढ़े जा रहे हों, जिस मौन में अर्थ उतरा हो, जिस उपस्थिति में क्षण जीवित हो, वही शिव है। जब ये पहचान पूर्ण हो जाए तो शिवो हम कहना भी आवश्यक नहीं रहता हमको, क्योंकि कहने वाला भी शांत हो चुका होता है उस समय। ना साधक बचेगा ना साधना, न पाने की कोई दिशा, केवल असीमता, स्वयं प्रकाशित होना। शिव तत्व का चरम यही है, शिवोहम की निशब्द पूर्णता। और तभी हमको समझ आती है कि ये रात्रि कभी शत्रु था ही नहीं, अहंकार ही वो द्वार था जिसके होकर प्रकाश जन्म लेता था। केवल बस इतना ही सामान्य है ये, मौन, असीम, अखंड और निशब्दता। एक ऐसा सेशन हम कंडक्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए, उपस्थिति, अनुपस्थिति और अखंड अनुभूति की पूर्ण निशब्दता। एक ऐसा प्योर सेशंस होने वाले हैं आगे, जिस पे हम इस चीज को पूरी तरह से प्रकाशमय करेंगे। द एंड ऑफ सीकिंग का मतलब है कि ठहर जाना, निशब्द हो जाना। और ध्यान भी यही है। अगर आप आज रात 4 प्रहर, मैंने एक पैसेज लिखा था जो मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा आज, आपको सुना ही देता हूँ कि महाशिवरात्रि की रात अगर हम इसको 4 भागों में बांटें, इसको ध्यान से सुनना, तो ये स्पिरिचुअलिटी के उस सच्चाई से हमें मिलवाएगा जिसको सिंबलिक मैप ऑफ इनर अवेकनिंग कहा जाएगा। 4 प्रहर होते हैं। पहला प्रहर प्रदोष कहा जाता है, जहाँ एक सीकर मतलब एक यात्री आंखें बंद करके अपने अंदर की ओर मुड़ता है और अपने अंदर मौजूद सच्चाई को सुनता है। ये पहला प्रहर है शिवरात्रि का। दूसरा प्रहर है निशिथ, अर्थात शिवरात्रि की वो आधी रात का रहस्यमय पल, जब बाहर का अंधेरा सबसे गहरा होता है, फिर भी अंदर का बदलाव सबसे करीब होता है। तीसरा प्रहर कहलाता है त्रियामा, अर्थात जैसे जैसे रात अपनी आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ेगी, अंदर अंदर के जहर अपने आप साफ होते हैं। और चौथा आखिरी प्रहर जो भोर कहलाता है, सूरज उगने से पहले सबसे पवित्र शांति होती है ये आखिरी पहर नटराज का होता है, शिव का कॉस्मिक डांसर फॉर्म, जो जिनकी हरकतों से ब्रह्मांड बनता है, बनाए रहता है और खत्म होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शॉकिंग चीज, ये 4 प्रहर कहीं ना कहीं इंसान के जीवन के मकसद को भी परिभाषित करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अनंतता के इस घनघोर रात्रि में समृद्ध ज्ञान को आप मतलब इंटरकनेक्ट करके देखो। 4 प्रहर, 4 मकसद, प्रदोष, निशिथ, त्रियामा, भोर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये ग्रुप में भेज देता हूँ मैं। हाँ, मैं यूजुअली इसको मतलब रील में डालना चाहता था, बट डाल नहीं पाया। कल डाल दूंगा इसको। और भी ऐसे मतलब चीजें हैं जो मैं डाल नहीं पाया था, जैसे कि शिवरात्रि में कैसे मतलब अपने स्पाइन को मतलब सीधा करके बैठ के मेडिटेशन वगैरह कैसे फॉलो किया जाता था, ये सब कुछ। क्योंकि सब अकेला करता हूँ ना, तो मैं कवर नहीं कर पाता हर एक चीज को।
एंड आज मैं कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं करवाऊंगा। पहले सोच रहा था करवाऊंगा, लेकिन ये सब मतलब पढ़ने के बाद मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि आप जो मेडिटेशन कर दोगे इसका कोई मतलब लाभ नहीं होगा। कुछ मिनट के रिलैक्सेशन का मतलब ये रहेगा, लेकिन इन रियलिटी रियल मेडिटेशन तब होगा जब आप निःशब्दता को अपने ज़रिए फील करो। ऐसे बहुत से नॉलेज हैं जो मतलब मैंने पैसेज वाइज लिख कर रखे हैं, जो एक एक करके डालूंगा मैं। एंड सबसे खास सेशंस रहेंगे उपस्थिति और अनुपस्थिति, दो सामान्य शब्दों को कैसे मैं मतलब एक किताब लिखी जा सकती है, ये आप जानने वाले हो। जो फ्री सेशंस होगा, 7 दिन का, एक हफ्ता का पूरा। डेट में मेंशन कर दूंगा, एंड टॉपिक्स भी। और अगर आपको मेडिटेशन में मुझसे ज्वाइन होना ही है तो कल रख लेंगे, क्योंकि कल भी शिवरात्रि मनाई जाएगी, 15 एंड 16 फरवरी। क्योंकि अभी मुझे मतलब जो महादीप चढ़ता है टेम्पल में वहीं जाना है। तो मिलते हैं हमारे नए सेशंस में और एक नए प्रोग्राम में। दोनों पार्ट्स को मैंने कवर कर लिए। द एंड ऑफ सीकिंग में मैंने मतलब कंबाइन कर दिया हर एक चीज़ को। और मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हो तो कल रख लेंगे एक मेडिटेशन वाला सेशन। तो आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि और हर हर महादेव। ट्राई करना आज मतलब पूरी तरह से जागे रहने का। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।